क्या परमेश्वर को सिर्फ दिमाग से, लॉजिक से समझा जा सकता है, या फिर इसके लिए कुछ और भी चाहिए? कभी सोचा है कि ये जो विश्वास है ये आता कहाँ से है? क्या ये हमारे दिमाग की उपज है या फिर दिल की आवाज? चलिए आज इसी विश्वास की जड़ को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम इसे किसी फिलॉसफी या तर्क से नहीं बल्कि एक सीधे ऊपर से आने वाले संदेश से समझेंगे। चलिए आज हम इसी घेरे सफर को समझते हैं, दिमागी तर्क वितर्क से आगे बढ़कर दिल से होने वाले एक सच्चे आध्यात्मिक अनुभव तक। एक मसीही विश्वास की असली नींव, वो मजबूत चट्टान क्या है जिस पर सब कुछ टिका है? क्या ये सिर्फ कुछ नियम कानून मान लेना है, या फिर इसके पीछे कुछ और भी गहरा है? आइए इसी की गहराई में उतरते हैं। क्या हम परमेश्वर को सिर्फ अपनी पढ़ाई लिखाई, अपनी समझदारी और अपनी बुद्धि से पूरी तरह जान सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपनी बनी बनाई सोच पर दोबारा गौर करने के लिए मजबूर कर देता है। तो सबसे पहले बात करते हैं विश्वास की असली बुनियाद की। देखिए, हम अक्सर सोचते हैं कि हमारा विश्वास किसी खास इंसान पर या किसी परंपरा पर या शायद किसी किताब पर टिका होता है, लेकिन बाइबल हमें एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर दिखाती है। वो कहती है कि असली नींव वो है जिसे हम अपनी आंखों से तो नहीं देख सकते, पर अपने दिल में महसूस जरूर कर सकते हैं, और वो है एक सीधा प्रकटीकरण। अच्छा, तो सबसे पहले यह समझना होगा कि जब बात परमेश्वर को जानने की आती है तो हमारी बुद्धि की, हमारे दिमाग की एक सीमा है। कभी ऐसा लगा है कि जवाब सिर्फ किताबों या लॉजिक में नहीं बल्कि कहीं और, किसी गहरी जगह पर है? और ये बात देखिए कितनी दिलचस्प है। जब पतरस ने यीशु को पहचाना तो यीशु ने उससे कहा, वाह पतरस, पर यह बात तुम्हें किसी इंसान ने नहीं बताई, ये ज्ञान तुम्हें किसी किताब से नहीं मिला, ये तो सीधे मेरे पिता ने तुम्हारे दिल पर जाहिर किया है। और यही है वो असली चट्टान। खुद पतरस नहीं बल्कि वो ईश्वरीय एहसास, वो प्रकटीकरण जिस पर पूरे विश्वास की इमारत आज भी खड़ी है। इसको ऐसे समझिए कि यहाँ दो बिल्कुल अलग रास्ते हैं। एक तरफ है इंसानी बुद्धि का रास्ता जो तर्क और पढ़ाई पर चलता है। यह हमें ज्ञान तो देता है पर अक्सर अभिमान की तरफ भी ले जा सकता है। ये रास्ता परमेश्वर के बारे में जानने वाला है। और दूसरी तरफ है दिव्य प्रकटीकरण का रास्ता जो विश्वास से शुरू होता है और हमें विनम्र बनाता है। ये परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से जानने का अनुभव है, बिल्कुल अदन की वाटिका के उन दो पेड़ों की तरह, एक ज्ञान का और दूसरा जीवन का। और जानते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। सदियों पहले बाइबल में भी यही कहा गया कि दुनिया अपनी सारी समझदारी लगाकर भी परमेश्वर को नहीं जान पाई। इसका मतलब साफ है, हमें एक अलग रास्ते की जरूरत है, एक ऐसा रास्ता जो दिमाग से नहीं बल्कि दिल से होकर गुजरता है। तो अगर बुद्धि वो रास्ता नहीं है तो फिर क्या है? जवाब है प्रकटीकरण। जी हां, यही वो असली चट्टान है जिस पर एक सच्चे विश्वास की नींव टिकी होती है। मतलब ये है कि मसीही जीवन की बुनियाद किसी इंसानी फिलॉसफी या किसी बड़ी यूनिवर्सिटी की डिग्री पर नहीं टिकी है। इसकी नींव है परमेश्वर से मिला एक सीधा और बहुत ही व्यक्तिगत अनुभव। ये कोई दिमागी कसरत नहीं बल्कि एक आत्मिक सच्चाई है जिसे महसूस किया जाता है। तो ये प्रकटीकरण आखिर है क्या? इसको ऐसे समझिए जैसे आप एक अंधेरे कमरे में हो और अचानक कोई बत्ती जला दे। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम मेहनत करके या पढ़ लेकर हासिल कर सकते हैं। नहीं, ये तो परमेश्वर का वो काम है जब वो सीधे हमारे दिल से किसी सच्चाई पर से पर्दा हटा देते हैं। ये दिमाग की कोई कसरत नहीं बल्कि सीधे स्वर्ग से मिला एक तोहफा है। इसका सबसे जबरदस्त उदाहरण हमें तब मिलता है जब यीशु ने अपने शिष्य पतरस से पूछा, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? जानते हैं, पतरस का जवाब किसी किताब से रटा रटाया नहीं था। उसने कहा, तू मसीह है, जीवित परमेश्वर का पुत्र। यीशु ने तुरंत कहा कि ये बात उसे किसी इंसान ने नहीं बताई बल्कि स्वर्ग में पिता ने उस पर प्रकट की है। और फिर उन्होंने कहा, इसी प्रकटीकरण पर, इसी चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और यहीं पर एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। वो चट्टान पतरस यानी एक इंसान नहीं था। चट्टान तो वो आत्मिक प्रकटीकरण था जो पतरस को मिला था। इसका मतलब यह हुआ कि कलीसिया की नींव किसी इंसान पर नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन के सीधे व्यक्तिगत प्रकाशन पर बनी है। अच्छा, अब एक और भी गहरे राज को समझते हैं। बाइबल को सिर्फ एक ऐतिहासिक किताब समझना एक बहुत बड़ी भूल होगी। एक जादुई पल होता है जब उसके पन्नों पर लिखे हुए शब्द हमारे लिए जिंदा हो जाते हैं। चलिए लोगोस से रेमा तक के इस सफर को देखते हैं। तो सवाल है कि ये प्रकटीकरण काम कैसे करता है? ये तब होता है जब कागज पर लिखा हुआ एक पुराना शब्द अचानक किसी के लिए एक जिंदा धड़कता हुआ अनुभव बन जाता है।
इसे समझने के लिए दो बहुत ही खास शब्दों को जानना जरूरी है। पहला शब्द है लोगोस। इसे आप बाइबल का ब्लूप्रिंट या नक्शा समझ सकते हैं। ये लिखा हुआ वचन है, इतिहास, कहानियां, नियम। ये वो जानकारी है जिसे कोई भी पढ़ सकता है, इसका अध्ययन कर सकता है। ये सिर्फ अक्षर हैं। लोगोस क्या है? लोगोस बाइबल के वो शब्द हैं जो कागज पर छपे हुए हैं, एक जानकारी, एक इतिहास। लेकिन रेमा रेमा वो पल है जब वही शब्द अचानक आपकी आत्मा से बात करने लगते हैं। जब आपको लगता है कि ये लाइन तो सिर्फ मेरे लिए लिखी गई है, मेरी आज की सिचुएशन के लिए। तो एक तरफ है बेजान अक्षर और दूसरी तरफ है आत्मा जो उन अक्षरों में जान फूंक देती है। ये वो कमाल का पल है जब पवित्र आत्मा उस लोगोस यानी लिखे हुए वचन में से किसी एक लाइन को उठाकर सीधे किसी के दिल से जोड़ देता है। अचानक वो सदियों पुराना ऐतिहासिक शब्द एक व्यक्तिगत जिंदा संदेश बन जाता है। यही है आत्मा जो उस अक्षर को जीवन देती है। और यही तो सारी बात का सार है। यीशु ने खुद कहा, मेरे शब्द सिर्फ शब्द नहीं हैं, वो तो आत्मा हैं और वो जीवन देते हैं। ये पवित्र आत्मा की ही ताकत है जो कागज पर लिखे लोगोस को हमारे दिलों में धड़कने वाले रेमा में बदल देती है। तो फर्क साफ है। लोगोस दिमाग के लिए जानकारी है, जबकि रेमा दिल के लिए एक अनुभव है। लोगोस को कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन रेमा को पवित्र आत्मा की मदद से ही पाया जा सकता है। लोगोस कहता है, हाँ, वचन परमेश्वर है, पर रेमा महसूस कराता है, हाँ, ये वचन आज मेरे लिए जीवित है। लेकिन एक सवाल उठता है, अगर ये प्रकटीकरण इतना जरूरी है तो इसे पाने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? आपको जानकर हैरानी होगी कि सबसे बड़ी दीवार अक्सर हमारा अपना दिमाग ही होता है, हमारी अपनी बुद्धि, हमारा अपना तर्क। अब देखिए, परमेश्वर खुद को दो तरीकों से जाहिर करता है। पहला है सामान्य प्रकटीकरण, जो हमें पूरी कायनात में, पूरी सृष्टि में दिखता है। चांद, तारे, पहाड़, इसे देखकर कोई भी कह सकता है कि कोई बनाने वाला जरूर है। लेकिन ये जानने के लिए कि वही बनाने वाला हमारा उद्धारकर्ता भी है, हमें विशेष प्रकटीकरण की जरूरत होती है जो सिर्फ वचन और आत्मा से मिलता है। बाइबल एक बहुत चौंकाने वाली बात कहती है, वो ये कि कोई दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी, सबसे बड़ा बुद्धिमान इंसान क्यों ना हो, वो अपनी समझ और बुद्धि से परमेश्वर को कभी नहीं जान सकता। क्योंकि परमेश्वर कोई दिमागी पहेली नहीं है जिसे सुलझाया जा सके। उन्हें जानने का रास्ता कहीं और से होकर जाता है। इसकी कहानी तो अदन के बाग से ही शुरू हो गई थी, जहां दो पेड़ थे। एक था ज्ञान का वृक्ष जो कहता था, सब कुछ खुद समझो, हर बात पर तर्क करो। ये रास्ता इंसान को खुद पर घमंड करना सिखाता है। और दूसरा था जीवन का वृक्ष जो कहता था, भरोसा करो, मुझ पर विश्वास करो। एक रास्ता शैतान के राज्य की तरफ ले गया तो दूसरा परमेश्वर के। और मजे की बात यह है कि आज भी हम सबके सामने यही दो रास्ते खुले हैं। लेकिन ये विशेष प्रकटीकरण हर किसी को महसूस क्यों नहीं होता? अच्छा, इसे एक खेत के उदाहरण से समझते हैं। सूरज की रोशनी और बारिश दोनों ही गेहूं के पौधे और जंगली झाड़ियों पर बराबर पड़ती हैं, है ना? लेकिन फल सिर्फ गेहूं का पौधा ही देता है, क्योंकि उसके अंदर सही बीज है। ठीक वैसे ही परमेश्वर का वचन फल वहीं लाता है जिसके दिल में उस वचन को ग्रहण करने वाला अच्छा बीज होता है। तो बात का निचोड़ क्या है? हमारा अपना ज्ञान हमें घमंडी बना सकता है, अरे मुझे सब पता है। लेकिन सच्चा प्रकटीकरण हमें विनम्र बनाता है। वो हमारे अंदर ये आवाज़ पैदा करता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सिखाइए। शायद यही वजह है कि परमेश्वर अपनी सबसे गहरी बातें दुनिया के ज्ञानियों और समझदारों से छिपा कर रखते हैं और उन्हें उन लोगों पर जाहिर करते हैं जिनका दिल एक छोटे बच्चे की तरह सीखने को तैयार रहता है। चलिए अब इस प्रकटीकरण की यात्रा में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और देखते हैं कि परमेश्वर ने पूरे इतिहास में खुद को कैसे कैसे प्रकट किया है, किन किन रूपों में। बाइबल हमें दिखाती है कि कैसे एक ही परमेश्वर ने समय के अलग अलग दौर में खुद को 3 अलग अलग किरदारों या कह लीजिए 3 अलग अलग ऑफिस में दुनिया के सामने रखा। एक ही परमेश्वर के 3 अलग अलग पद या भूमिकाएं हैं। पुराने नियम में वो पिता के रूप में लोगों के ऊपर था, जैसे जलती हुई झाड़ी में या बादल के खंबे में। फिर वो पुत्र यानी यीशु मसीह बनकर हमारे बीच रहने आया, एक इंसान के रूप में। और आज वो पवित्र आत्मा के रूप में हम विश्वासियों के अंदर रहता है, ऊपर, बीच में और अब अंदर। परमेश्वर का पुत्र के रूप में शरीर धारण करना वाकई एक बहुत गहरा रहस्य था। वो अदृश्य परमेश्वर का ही एक भौतिक रूप था जो इंसानों के बीच रहने आया ताकि हम उसे देख सकें, महसूस कर सकें और समझ सकें।
पर सोचने वाली बात यह है कि उस सर्वशक्तिमान, उस अनंत आत्मा को एक इंसान का शरीर पहनने की जरूरत ही क्यों पड़ी? जवाब इस बड़े रहस्य में छिपा है। बाइबल के अनुसार पापों की माफी के लिए लहू बहाना जरूरी था, और एक आत्मा का तो लहू होता नहीं। इसलिए उस अनंत परमेश्वर ने खुद को एक इंसानी शरीर में समेटा, ताकि वो हमारी जगह पर वो कीमत चुका सके जो एक आत्मा कभी नहीं चुका सकती थी। तो इस पूरे सफर का, इस प्रकटीकरण का नतीजा क्या है? जब किसी को सच्चा प्रकटीकरण मिलता है तो उसका सबूत क्या होता है? इसका जवाब एक शब्द में है, पुष्टि, या जिसे हम कह सकते हैं विंडिकेशन। पुष्टि का सीधा सा मतलब है कि परमेश्वर अपने वचन को, अपनी कही बात को सच साबित करता है। यह सिर्फ बाइबल की पुरानी कहानियों पर विश्वास करना नहीं है, बल्कि उन वादों को आज अपनी आंखों के सामने सच होते हुए देखना है। जैसे कि बाइबल में लिखी चंगाई की बात आज किसी की जिंदगी में हकीकत बन जाना। और ये सब इस एक विश्वास पर टिका है कि परमेश्वर कभी नहीं बदलता। यीशु मसीह कल, आज और हमेशा एक जैसा है। इसका मतलब है जो सामर्थ और प्रेम उसके वचन में हजारों साल पहले था, वो आज भी उतना ही शक्तिशाली और जिंदा है। तो फिर असली प्रकटीकरण है क्या? यह सिर्फ मान लेना नहीं है कि हाँ 2000 साल पहले कुछ कमाल हुआ था। नहीं, असली प्रकटीकरण तो अपनी आंखों से ये देखना है कि वही वचन, वही परमेश्वर आज इसी पल हमारी जिंदगियों में काम कर रहा है। ये एक जिंदा, सांस लेता हुआ अनुभव है। और अंत में यही सबसे बड़ा बदलाव है। जब किसी को सच्चा प्रकटीकरण मिलता है तो बाइबल सिर्फ एक पुरानी, धूल भरी इतिहास की किताब नहीं रह जाती। नहीं, वो एक जिंदा प्रेम पत्र बन जाती है, जिसके हर शब्द में परमेश्वर की आवाज सुनाई देती है, जो सीधे दिल से बात करती है। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। एक खोजने वाले के लिए वो कौन सा पल होता है जब लिखा हुआ अक्षर एक जीती जागती आवाज बन जाता है? ये एक व्यक्तिगत यात्रा है जो तर्क से परे और सच्चे प्रकटीकरण में जाकर ही पूरी होती है।